ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल समूह में गंदगी का आलम इस कदर है कि अब वार्डों में भर्ती मरीजों को संक्रमण का अंदेशा सता रहा है। और यह हुआ है सफाई कर्मियों और अस्पताल प्रबंधन की सफाई कर्मियों के प्रति अनदेखी और आउटसोर्स कंपनी की मनमानी के चलते। बता दें कि सफाई कर्मचारियों को कई माह से एरियर नहीं मिला है। काम करने के बाद लगातार कई महीनों से एरियर अटकाने के बाद लामबंद हुए कर्मचारियों ने उस समय काम बंद कर दिया जब आउटसोर्स कंपनी उन्हें एरियर देने में आनाकानी करने लगी। अब इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो मौके पर पहुंचकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को समझाइश दी और उन्हें काम करने के लिए मनाया। एसडीएम नरेंद्र बाबू यादव के मुताबिक कर्मचारियों को काम करने के लिए कहा गया है और उच्च स्तर पर उनकी समस्या दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जेएच के डीन का कहना है कि कंपनी की मनमानी के चलते पहले भी कर्मचारियों ने काम बंद किया था। डॉक्टर आरके धाकड़ के मुताबिक यह समस्या पूरे प्रदेश की है। पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में यहां आउटसोर्स कर्मचारियों का एरियर नहीं मिला है। इस संबंध में हमने कंपनी को फाइन किया है और वार्निंग भी दी है। कंपनी ने इस एक निश्चित अवधि में एरियर का भुगतान करने की बात कही है। बहरहाल देखना यह होगा कि प्रशासन की समझाइश के बाद आउटसोर्स सफाई कर्मी काम पर लौटते हैं या फिर मरीजों को और ज्यादा गंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे 19 तारीख से मेरी वाइफ को लड़का हुआ है, 19 तारीख से एडमिट है हम। मतलब आईसीयू वगैरह हम पूरी हॉस्पिटल की गंदगी पे कोई लापरवाही है, पूरे में कचड़ा ही कचड़ा, पूरी गली आधे बीमार हम लोग हो गए। इन्फेक्शन फैल रहा है, पूरा बीमारियों की जड़ है पूरा। बोलने का क्या है, वो हड़ताल पे चल रहे हैं कर्मचारी, स्वीपर वगैरह सब कर्मचारी, गार्ड वगैरह सब हड़ताल पे चल रहे हैं। 3-4 दिन से हम लोग आए हैं, तब से गंदगी दिखाई दे रही है। हाँ था, हम लोग हो रहे हैं खुद बीमार, उल्टी हो रही है। गली में जाओ, बाहर हम लोग जा रहे हैं, उल्टी हो रही है। उल्टी के सब लोगों को उल्टी हो रही है, बीमार हो रहे हैं हम लोग। सलीम, कब से आप यहाँ हो, क्या स्थिति है? 5 दिन हो गए, सफाई नहीं हो रही है। अभी 5-6 दिन हो गए। उसके बाद क्या आप लोगों ने बोला किसी से? बोला, किसी को आए नहीं बोलने के लिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या मतलब क्या हो रहा है गंदगी का? गंदगी, बच्चों को दिक्कत हो रही है, मैला भी सब बदबू आ रही पूरे बाथरूम में, सब जगह। कहीं बाथरूम नहीं या पहले कहीं बाथरूम? नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है पूरा। कितने दिन से गंदगी है? 6 दिन हो गए। तो डॉक्टर साहब ने बोला कुछ? डॉक्टर कुछ बोले नहीं, आए नहीं डॉक्टर इधर, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहे? कोई नहीं आया है। हाँ, ये बातचीत हुई है, हमारे अस्पताल प्रबंधन से भी बात हुई है और कर्मचारी यूनियन के जो लोग हैं उनसे भी बात हुई है और भोपाल में भी उनकी मांगों के बारे में बात हुई है, डीन साहब से बात हुई है और उसका एक एमिकेबल समझौता निकल आए हैं, समाधान निकल आए हैं। उनकी कुछ एरियर्स की मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, लंबित हैं, उसका भुगतान होना बाकी है। तो बात हुई है डीन साहब की ऊपर भी, हमारी भी हुई है, तो वो लगभग 1 आध महीने के अंदर एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। नहीं, वो हमारी बात से और आश्वासन से संतुष्ट हैं, तो वो लोग काम पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार-बार ये कंपनी जो है आउटसोर्स कंपनी के कारण जो है व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, आम मरीज और उनके अटेंडर परेशान होते हैं। कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई की तैयारी, लगातार आश्वासन लेकिन कार्रवाई नहीं करती। नहीं, पिछले अक्टूबर में इनसे बात हुई थी, कंपनी की भी और प्रबंधन की और एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें से काफ़ी इशू सॉर्ट आउट हो गए थे। एक ही इशू ही बची थी एरियर वाली, जिसका जनवरी का टारगेट था, तो कुछ थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हो रहा है, वो काम भी हो रहा है। तो अभी सब काम पे लौट रहे हैं। हाँ, उनको हमने समझा दिया है कि अपने अपने काम पे जाएं और 1 आध महीने के अंदर में अगर वो भुगतान नहीं होता है तब हम फिर देखेंगे अपने स्तर से। ना लौटने की स्थिति में सर कोई होटल की व्यवस्था की तैयारी है, यदि अभी भी बातचीत नहीं मानते हैं, ऐसी संख्याएं काफ़ी संख्याएं। हाँ, वो प्रशासनिक स्तर से हम लोग ऐसे तैयारी करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं पड़ी है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे थे, किस तरीके से मांग उनकी मानी गई थी, क्या पूरा मामला? अब देखिए, इन लोगों ने पहले भी करीब 1-1.5 महीने पहले उस समय भी इस तरह का मैटर आया था। तो हमने कंपनी को बोला कि भाई जब शासन पेमेंट कर रहा है टाइम पे तो उनका पेमेंट होना चाहिए। तो हालांकि अभी भी जो उनका पेमेंट डिले हुआ, तो मैंने बात करके और 3 दिन पहले उनका पेमेंट करा दिया। उसके बावजूद ये लोग कोई जो एरियर वाला मामला है, तो एरियर का मामला अकेला ग्वालियर का तो नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मामला है। पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सभी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका एरियर जाना है। तो यहाँ पर ये लोग बैठ गए। तो अभी प्रशासन को मैंने अवगत कराया, प्रशासन से एसडीएम और नगर निगम से लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने चर्चा की है। कंपनी को भी हमने फ़ाइन किया है
कंपनी को वार्निंग लेटर भी लिखा है और कंपनी ने अभी उनको लिखित में दिया है कि हम इतने दिनों में एरियर का भुगतान कर देंगे। तो अभी बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि ये जो कर्मचारी हैं ये बेचारे इनकी तनख्वाह से ही चलता है इनका, तो मेरा मानना है कि कंपनी को समय पे इनका भुगतान करना चाहिए, क्योंकि शासन समय पे करता है हमेशा। अस्पताल में लगातार देखने को आ रहा है कि गंदगी, जगह जगह गंदगी है, जो लोग उसके लिए कल रात से ही हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू की हैं। कल रात को कई जगह मैंने सुपरिटेंडेंट को भी निर्देशित किया, नगर निगम कमिश्नर साहब से भी बात की, और जो जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उनकी साफ़ सफाई इन लोगों ने कराई है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये लोग जब कंपनी वाले लिखित में दे रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि वो लोग समझदार हैं और उनको समझना चाहिए इस बात को। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।